गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग जो संख्यावाची शब्द देख रहे थे उस संख्यावाची शब्द को आगे की ओर बढ़ाते हुए आज जो देखेंगे वो है तीन का शब्द रूप। त्रि, हिंदी में तीन कहते हैं, संस्कृत में त्रि का उसका मूल शब्द त्रि हुआ। तो त्रि का रूप का प्रयोग हम किस तरह से वाक्य के माध्यम से करेंगे और उसका जो शब्द रूप चलता है वो शब्द रूप कैसे चलता है। स्पेशली मैंने जैसा कि पिछले क्लास में आपको बताया था कि वास्तव में 1 से लेकर के 4 तक का जो संख्यावाची शब्द होता है उसका रूप तीनों लिंगों में चलता है। फिर 4 से जो ऊपर होता है पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, पूरा ये सारा आगे की ओर जितने सारे उसके संख्यावाची शब्द हैं संस्कृत में उन सभी का रूप फिर एक समान होता है तीनों लिंगों में, लेकिन इसका रूप 7 विभक्तियों में होता है। और अब जो होगा त्रि का, चतुर का, ये सारे रूप, ये सभी का जो प्रयोग होगा वो केवल बहुवचन में ही होता है, उसका एक वचन या द्विवचन में नहीं होता है। तो चलिए अब हम आज जो देखेंगे वो है आपका त्रि का शब्द रूप। ठीक है, त्रि मतलब हो गया 3, त्रि का मतलब 3 हो गया। और इसका जो रूप चलेगा अभी हम फिलहाल देखते हैं त्रि में पुल्लिंग। पहले इसका हम विभक्ति लिख देते हैं, प्रथमा, फिर है द्वितीया, फिर है तृतीया, फिर है चतुर्थी, फिर है पंचमी और फिर है षष्ठी और इसके बाद है सप्तमी। इसका संबोधन नहीं होता, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। 7 विभक्तियों में इसका सिर्फ बहुवचन में होता है, मतलब इसका एक वचन द्विवचन नहीं होता। तो प्रथम विभक्ति में यदि त्रि का रूप देखिए 3 का, तो अभी हम फिलहाल देखते हैं पुल्लिंग में। इसको हम लोग पुल्लिंग में देखते हैं, फिर स्त्रीलिंग में देखेंगे, फिर नपुंसक लिंग में देखेंगे। तो पुल्लिंग में यदि प्रथमा का देखिए, यदि पुल्लिंग में हम लोग सिर्फ देखें त्रि का रूप तो हो जाता है त्रयः, त्रयः हो गया। फिर हो जाएगा त्रीन, तीनों को, है ना। इसके बाद त्रिभि, त्रिभि, इसके बाद हो गया त्रिभ्यः, बहुवचन में। जो भी बहुवचन का प्रत्यय लगता है सभी शब्द रूपों के साथ, जैसे कि मुनिभिः, मुनिभ्यः, मुनिभ्यः, जो लगता है लास्ट वाला जो प्रत्यय लगता है सुबंत प्रत्यय, वही जो है इसी त्रि शब्द के साथ बनता हुआ रूप उसमें होता है। तो त्रिभ्यः चतुर्थी में भी, पंचमी में भी भ्यः लगता है तो त्रिभ्यः हो गया। ठीक है, इसके बाद षष्ठी में त्रयानाम, त्रयानाम, और सप्तमी में त्रिषु, है ना, त्रिषु। इस तरह से इसका रूप आपका होता है पुल्लिंग में। अब हम लोग इसको स्त्रीलिंग में देखते हैं। ये तो हो गया पुल्लिंग की बात। अब हम लोग इसको स्त्रीलिंग वाला रूप में देखते हैं कि स्त्रीलिंग में इसका रूप कैसे होता है। ये पुल्लिंग का हो गया, इसके बाद ये हो गया स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग का यदि देखें तो त्रि में तो हो जाता है तीसरा, 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 दोनों में सेम रूप होता है तीसरा, तीसरा। इसके बाद तीसरी भी, तीसरी भी, तीसरी भी। इसके बाद तीसरीभ्यः, तीसरीभ्यः। फिर पंचमी में भी भ्यः होता है तो यहाँ भी हो जाएगा तीसरीभ्यः। षष्ठी में तीसरी नाम, तीसरी नाम, ठीक है। और तिसरीसु, सप्तमी में तिसरीसु, तिसरीसु। अब चले ये नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में जो इसका प्रयोग है वो होता है त्रीनी, त्रीनी।
द्वितीया में भी हो जाता है त्रीनी, और बाकी जो रूप है वो सारा का सारा पुल्लिंग की तरह होता है। सिर्फ प्रथमा और द्वितीया में त्रीनी त्रीनी होता है, और बाकी जो रूप होता है तीन का वो सब पुल्लिंग वाले रूप की तरह, मतलब त्रिभी, यहां भी हो जाएगा आपको त्रिभी, फिर है त्रिभ्य, त्रिभ्य चतुर्थी में, पंचमी में भी हो जाएगा त्रिभ्य, फिर इसके बाद षष्ठी में त्रयाणाम, त्रयाणाम, और सप्तमी में त्रिशु, त्रिशु हो जाएगा सप्तमी में। तो ये जो रूप हुआ आपका, ये तीन का रूप हुआ तीनों लिंगों में। तो अब हम लोग इसमें अब आगे देखते हैं इसके रूपों को किस तरह से इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ जो रूप आप देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि पुल्लिंग के प्रथमा में द्वितीया में रूप इसका अलग बनता है। यहाँ हलंत छूट गया है, हलंत आप दे दीजिएगा, है ना, त्रीन, ठीक है। त्रयः पुल्लिंग में एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, त्रयः त्रीन त्रिभी त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु, ठीक है, सप्तमी के बहुवचन में। इसके बाद स्त्रीलिंग में तिस्रः तिस्रः, प्रथमा द्वितीया दोनों में सेम रूप होता है। उसी तरह से फिर तीसरी भी तृतीया के बहुवचन में, फिर चतुर्थी के बहुवचन में तिसरीभ्यः, तिसरीभ्यः चतुर्थी पंचमी दोनों में, और तीसरी नाम तिसरीषु, ठीक है, सप्तमी के बहुवचन में। नपुंसक लिंग में त्रीणी त्रीणी त्रिभ्य 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 त्रयाणाम त्रिषु, पुल्लिंग की तरह, ठीक है ना। अब इसका हम लोग प्रयोग देखेंगे। वास्तव में देखिए कई लोग जो है ना इसको तिस्त्रह पढ़ते हैं, तिस्त्रह नहीं पढ़ना चाहिए, ये वास्तव में स्र है। जैसे हम लोग श्रृंगार में स्त्री लिखते हैं, या सृष्टा में स्र लिखते हैं, तो उस तरह से ये स्र शब्द है, तिस्रह पढ़ना चाहिए, इसका जो उच्चारण है। बहुत लोग इसको जो है आधा त समझते हैं और आधा स का उच्चारण करके तिस्त्रह पढ़ते हैं, सतह संयुक्त, तो वो नहीं है, ये ध्यान है, ये स्व में रेफ है तो तीसरा है। तो जब इसके रूपों को हम लोगों ने देख लिया, अब इसका हम लोग प्रयोग देखें कि किस तरह से हम लोग इसका एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पत्र आता है बोर्ड में वो किस तरह से आता है। तो यहाँ पर सामान्यतः देखिएगा कि प्रथमा का प्रयोग ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो अब हम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये सभी जो हम लोग देख रहे हैं 1 से 4 तक का वो सारा का सारा वो विशेषण प्रयोग होता है। कोई भी संख्यावाची शब्द वो विशेषण ही होता है। तो यहाँ भी ये सारा का सारा जो है विशेषण है। तो त्रय जो है, यदि इसका कोई विशेष से अगर पुल्लिंग होता है तो उसके लिए हम लोग त्रय का प्रयोग करेंगे। यदि विशेष स्त्रीलिंग है तो उसके लिए तीसरा का प्रयोग करेंगे, और यदि विशेष से नपुंसक लिंग है तो उसके लिए हम लोग त्रीणी का प्रयोग करेंगे। तो यदि हम इसके उदाहरण को देखें तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, तत्र यहाँ पर संख्यावाची शब्द आपको 3 बैठाया गया रहेगा, और आपको इसी की जगह पर संस्कृत का संख्यावाची शब्द देना होगा। तत्र अश्वाह, अश्वाह धावन्ति, ठीक है, धावन्ति। एक छोटा सा मैंने वाक्य लिया ताकि आप इसको ठीक से समझ सकें। इसमें आपको संख्यावाची शब्द भरने हैं। दूसरा है कूपे, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। कूपे, यहाँ भी 3 आपको बैठाया हुआ रहेगा, 3 संख्यावाची शब्द। इसके जगह पर आपको वाक्य के अनुसार इसके रूप को चला करके भरना होता है। महिलाः, जलम भरन्ति, ठीक है, जलम भरन्ति। तीसरा है वृक्षे, यहाँ पर 3 दिया हुआ रहेगा। उसी तरह से फलानी, पक्वानि सन्ति, पक्वानि
संति। इस तरह से और एक दो एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब इसके चलाए हुए रूपों में देखते हैं। वर्गे यहाँ पर 3 बैठाया हुआ रहेगा आपको। बालकेषु अथवा छात्रेषु कर दीजिए। छात्रेषु रामः कुशाग्र बुद्धि अथवा कुशलः अस्ति, कुशलः वर्तते। इसी तरह से और एक उदाहरण ले सकते हैं। इमानी पुस्तकानि, इमानी पुस्तकानि। यहाँ पर 3 संख्यावाची शब्द आपको बैठा दिया गया रहेगा। बालिका नाम, बालिका नाम संति। ठीक है, ये जो है आपका उदाहरण दिया गया। अब इन 5 उदाहरणों में से आपका प्रयोग किस तरह से इसका होना चाहिए, ये सभी का सभी आपका क्लियर हो जाएगा। ये उदाहरण आप अपने मन से बना सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन सा चिन्ह का प्रयोग करना चाहते हैं। सप्तमी का, तृतीया का, चतुर्थी का, जो भी आप चिन्ह का प्रयोग करना चाहते हैं उसका प्रयोग आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये अब एक एक उदाहरण को हम लोग देखते चल रहे हैं। तत्र अश्वाः धावन्ति। यहाँ देखिए अश्वाः जो है अश्व शब्द है, अश्व घोड़ा। अश्व शब्द पुल्लिंग है, तो अश्व शब्द पुल्लिंग है और स्वाभाविक है कि सारा का सारा बहुवचन में है, क्योंकि 3 शब्द जो है खुद ही बहुवचनांत है, एक वचन या द्विवचन वो नहीं है। इसका हमेशा जब भी प्रयोग होगा त्री का जो शब्द रूप चलेगा उसका बहुवचन में प्रयोग है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अश्वाः बहुवचन में है। अब ये ध्यान देना है कि अश्व शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है। तो आपको पता होना चाहिए कि अश्व शब्द, अश्व मतलब घोड़ा, अश्व शब्द अकारांत है और बालक की तरह रूप चला, बालकः बालकौ बालकाः। तो उसी प्रकार से हो गया अश्वः अश्वौ अश्वाः। तो यहाँ पर बहुवचन, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ चूंकि ये प्रथमा में है तो इसलिए इसके शब्द को भी पुल्लिंग के प्रथमा में रखेंगे। तो पुल्लिंग के प्रथमा में क्या, पुल्लिंग में और प्रथमा में त्रयः है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रयः हो जाएगा। इसको दूसरे कलर से लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम जो उसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, त्रयः हो जाएगा। चूंकि त्रयः किसका विशेषण है, अश्वाः का है। तत्र त्रयः अश्वाः धावन्ति, वहां 3 घोड़े दौड़ रहे हैं, है ना। इस वाक्य का कहने का अर्थ यह है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण यदि आप देखिए तो कहता है कूपे महिला जलम भरन्ति। कुएं पर, कूप मतलब कुआं, कूपः, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, बालक की तरह रूप हुआ तो कूपे बालके, वैसे कूपे। महिला शब्द स्त्रीलिंग है, महिला महिले महिला, लता की तरह इसका रूप होगा, तो ये भी बहुवचन में है। अब ये ध्यान रखना कि देखिएगा कि बहुवचन में तो है लेकिन प्रथमा के बहुवचन में है। बहुवचन में तो सारा का सारा रूप होगा ही, हमें सिर्फ ध्यान देना है विभक्ति का, किसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है। तो महिला हमें जो है प्रथमा विभक्ति है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, स्त्रीलिंग का प्रथम लगाएंगे। चूंकि महिला शब्द स्त्रीलिंग है और प्रथमा में है तो त्री का जो शब्द रूप चलाएंगे वो हम स्त्रीलिंग वाला देंगे। तो देखिए स्त्रीलिंग में क्या है, तीसरा है यहाँ पर ये, तो यहाँ हम क्या करेंगे, फिर तीसरा दे देंगे। ठीक है, यहाँ हम तीसरा दे देंगे, क्योंकि महिला शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए 3 का जो संस्कृत हम देंगे प्रथमा विभक्ति में वो सिर्फ तीसरा दे देंगे। ये जरूर ध्यान देना है कि इसमें देखिए आप द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी की अभी चर्चा नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि आगे वाला जो विशेषण है वो प्रथमा में है, वो षष्ठी, सप्तमी या चतुर्थी लगा हुआ उसमें नहीं है। यदि उसमें चतुर्थी या पंचमी या षष्ठी जो भी विभक्ति लगी होती तो वही विभक्ति हम इसमें भी लगाते। तो चूंकि प्रथमा का है इसलिए यहाँ भी हम क्या किए, सब प्रथमा वाला दे रहे हैं। इस तरह से आगे भी देखिए, वृक्ष पर फल पके हुए हैं,
फलानी पक्वानी सन्ति, 3 फल, 3 यहां भी बैठाया हुआ है। वृक्षे 3 है, त्रिफलानी पक्वानी सन्ति, वृक्ष पर 3 फल पके हुए हैं। अब यहां पर आपको 3 का संस्कृत लिखना है, तो 3 का संस्कृत लिखना है। चूंकि क्यों, अब ये ध्यान रखना है आपको कि जो 3 शब्द आया है, त्रि शब्द, वो वास्तव में किसका विशेषण बनकर के आया है? फलानी का। अब फलानी शब्द नपुंसक लिंग है, और चूंकि 3 दिया हुआ है तो स्वाभाविक है कि बहुवचन में ही होगा, तो फलानी हो गया। तो फलम फले फलानी नपुंसक लिंग शब्द है। तो अब जो 3 वाला जो रूप बैठाएंगे वो हम नपुंसक लिंग वाला बैठाएंगे, और प्रथमा के बहुवचन में जो होता है वो बैठाएंगे। तो यहाँ क्या होगा फिर? त्रीणी। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, प्रथमा और द्वितीया दोनों में त्रीणी त्रीणी रूप बनता है, और बाकी रूप जो है वो सेम पुल्लिंग की तरह चलता है। त्रिभी त्रिभी, त्रिभ्य त्रिभ्य, त्रिभ्य त्रिभ्य, त्रयानाम त्रयानाम, त्रिषु त्रिषु। तो याद करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है, आपको मुख्यतः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही आपको ज़्यादा अंतर लगेगा, लेकिन नपुंसक लिंग और पुल्लिंग का जो रूप है सामान्यतः बहुत हद तक एक ही जैसा रहता है। प्रथमा और द्वितीया में सेम रूप होता है, इसलिए इसको याद करना बहुत आपको ज़्यादा परेशानी आपके लिए नहीं है। और आपको रूप याद भी करना तो क्या करना, सिर्फ एक ही वचन का याद करना है, सारा का सारा बहुवचन में है। त्रय का रूप जो है इसका एक वचन द्विवचन नहीं होगा, सिर्फ एक ही वचन है, वो है बहुवचन। स्त्रीलिंग में भी सिर्फ एक ही रूप आपको याद करना है। जैसे कि पहले आप शब्द रूप में 7 या 21 रूप आप याद करते थे, यहाँ आपको सिर्फ एक ही रूप याद करना है, 7 ही रूप याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7। जबकि शब्द रूप में आप एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों वचनों में आप याद करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बहुवचन में ही याद करना है, इसका एक वचन द्विवचन याद नहीं करना है। स्त्रीलिंग में भी वही चीज़ है, नपुंसक लिंग में भी वही चीज़ है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। तो तीसरा उदाहरण में क्या है? वृक्षे फलानी पक्वानी सन्ति। तो तीसरा में इसका क्या हो जाएगा? त्रीणी हो जाएगा ये। ठीक है, यहां हो जाएगा त्रीणी। अलग मैंने कलर से लिख दिया है ताकि आपको आंसर पता चले सभी का। वृक्षे त्रीणी पक्वानी फलानी पक्वानी सन्ति। ठीक है, पकवानी भी पहले हो सकता है, क्योंकि फलानी का विशेषण है, यहाँ विशेषण आगे आ गया है। सामान्यतः विशेषण पहले होता है, यहाँ मैंने आगे दे दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रीणी फलानी, 3 फल पके हुए हैं। इसी प्रकार से चौथा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा। अंतर क्या है? यहाँ पर सभी का सभी जो है वो प्रथमा विभक्ति सभी में लगी हुई थी, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति नहीं लग करके आप देखिए सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, छात्रेषु में। ये देखिए, ये शब्द है छात्रेषु। वर्गे, अब यहाँ पर 3 शब्द बैठाया गया है। अब कह रहा है कि वर्ग में मतलब क्लास में, क्लासरूम में 3 छात्रों में राम जो है काफ़ी कुशल है, मतलब प्रवीण है, निपुण है, पढ़ने में काफ़ी वो इंटेलिजेंट है, कहने का ये मतलब है। तो 3 छात्रों में, हो सकता है कि वहाँ पर क्लास में 3 ही छात्र हो और हमें बताना है कि भाई राम कैसा है, नहीं, उन तीनों में काफ़ी अच्छा है, पढ़ने में उन तीनों में अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ हमको यही करना है, तीनों में से कंपेयर करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए, तो तीनों छात्रों में छात्रेषु लगा है, सप्तमी का बहुवचन, तो 3 वाला रूप में भी क्या करेंगे, हम सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। तो अब हमें ध्यान ये रखना है कि अब ये देखना है कि छात्रेषु में शब्द कैसा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो छात्र शब्द पुल्लिंग है, छात्रा नहीं है। छात्रा रहता तो छात्रासु होता है, सल्लतासु होता है, वैसे छात्रासु होता, लेकिन यहाँ पर बालक की तरह चला हुआ बालकेशु जैसे होता है, उसी प्रकार से हो गया छात्रेषु, मतलब पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पुल्लिंग वाले का सप्तमी का रूप देंगे, सो हो जाएगा त्रिषु। क्या हो जाएगा? त्रिषु, सप्तमी का बहुवचन में ही रूप होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिषु, क्यों हुआ? क्योंकि छात्रेषु है। यहाँ पर त्रीणी क्यों हुआ? क्योंकि फलानी है। यहाँ पर तीसरा क्यों हुआ? क्योंकि महिला शब्द है ना। यहाँ पर जगह बगल में नहीं है, इसलिए मैं बगल में यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि पता चले। तो वर्ग में, क्लास में 3 छात्रों में, त्रिषु छात्रेषु कहने का मतलब है, फिर इसे रहेगा नहीं, ये जो संख्यावाची शब्द है ये सब हट जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है ना। तो त्रिषु छात्रेषु, 3 छात्रों में राम कुशल है। ठीक है, अब इसी प्रकार से चले ये 5वां, इमानी पुस्तकानी। फिर ये देखिए बालिका नाम, बालिका नाम, यहाँ पर स्त्रीलिंग का रूप दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ मैं पुल्लिंग का दे दिया था, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग का मैं सोचा, क्योंकि सभी को मिला करके जो मैंने दिया है सभी से मिला करके आपको मैं उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ, ताकि कोई भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में से कोई भी लिंग आपका छूटे नहीं। इसलिए मैं प्रॉपर एक एक लिंग से संबंधित
एक एक शब्द का मैं उदाहरण हर वीडियो में अलग अलग मैं आपको दे रहा हूँ ताकि छोटा हो और समझने में आपको काफ़ी आसान पड़े। ठीक है, तो यहाँ है इमानी पुस्तकानी। अब देखिए यहाँ पर इमानी पुस्तकानी शब्द, पुस्तकम शब्द नपुंसकलिंग है, फल की तरह रूप हुआ, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो ये सभी पुस्तक तीनों बालिकाओं का है। कुछ पुस्तक है, 3 बालिकाएं हैं, तो कहने वाला ये कहना चाह रहा है कि ये सभी पुस्तक जो है वो ये तीनों लड़कियों का है, तीनों बालिकाओं का है। तो यहाँ पर भी जो है 3 शब्द जो आया है वो किसका विशेषण बनकर आया है? बालिका नाम का। तो बालिका नाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो इसलिए क्या करेंगे, बालिका शब्द को पहले हमें देखना होगा ध्यान से कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ये बात सबसे ज़्यादा नोट करने लायक है कि जब भी आप इसके संख्यावाची शब्द में आप लिंग लगाएं, इसमें विभक्ति लगाएं, तो एक बार उसके विशेष्य के लिंग और विभक्ति को जरूर देखना चाहिए कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना, एक वचन में या बहुवचन में है, ये जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ बालिका नाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो षष्ठी वाला रूप यहाँ पर हम देंगे तो क्या हो जाएगा? तीसरी नाम, ये वाला रूप होगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा यहाँ पर तीसरी नाम। ठीक है, ये हो जाएगा तीसरी नाम। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर बालिका नाम शब्द आया है, इसलिए तीसरी नाम। तीसरी में री में दीर्घ री है, इसलिए 2 बार ऐसे घुमा हुआ है। ठीक है, तो तीसरी नाम बालिका नाम। कहता ये पुस्तक जो है तीनों बालिकाओं का है, तीनों बालिकाओं का है। तो बालिका नाम में षष्ठी है बहुवचन, तो इसमें भी तीसरी में भी स्त्रीलिंग का देंगे और षष्ठी व्यक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा तीसरी नाम। अगर यहाँ पर बालिका नाम नहीं रख करके बालका नाम रहता तब, तो बालका नाम रहता तो त्रया नाम हो जाता। त्रया नाम बालका नाम, ये पुस्तक तीनों बालकों का है, तीनों बच्चों का है ना, इस प्रकार से। तो ये आपका उदाहरण, ये सिर्फ 3 जो संख्यावाची शब्द है, सिर्फ एक एक संख्यावाची शब्द को मैं लेकर के चल रहा हूँ। कारण इसका ये है कि ये आप देख ही रहे हैं इतने सारे रूपों को लिखना, और मैं चाहता हूँ आपके सामने लिख करके मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आप भी एक बार देखें कि रूप कैसे कैसे लिखा रहा है, कैसे उसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं या एग्जामिनेशन में। इसी तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न रहते हैं और आपको भरना होता है। कई बार क्या होता है कि वाक्य के माध्यम से नहीं दे करके आपको डायरेक्ट संख्या दे दिया जाता है। ठीक है, तो संख्या दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं। मान लीजिए अगर 1 2 3 4 या 20 25 100 इस तरह से दिया हुआ है, तो वो आपको सिलेबस में पढ़ना होता है कि आपके सिलेबस में 1 से लेकर 50 तक पढ़ना है या 1 से लेकर 100 तक पढ़ना है, और उसी सिलेबस से फिर पूछा जाता है। लेकिन इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको सामान्यतः सीनियर क्लासेस में, मतलब 7 8 9 10 में पूछा जाता है, 11 12 सब में। तो वहाँ जब भी पूछा जाएगा तो आपको वाक्य में प्रयोग करने के माध्यम से ही पूछा जाता है। तो इसलिए इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक एक संख्या को 1 से लेकर 4 तक को मैं 4 भाग में डिवाइड करके एक एक चारों के लिए अलग अलग मैंने वीडियो बनाया ताकि आप उसको भली भांति रूप से समझ सकें। और एक बार जो उसमें जो उदाहरण देंगे लास्ट में, वो आपको सारा मिला करके देंगे 1 से लेकर 4 तक का, ताकि आप उसको बढ़िया से समझ सकें। चलिए इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला वाला जो चतुर का जो रूप है 4 का, उसे हम देखेंगे और उसका प्रयोग देखेंगे, किस तरह से उसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना काइंडली नहीं भूलेंगे, और अपने मित्रों में आप शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन में अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।